दिखाई दे रहे होंगे, इसमें 2 को तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ही देख लिया होगा, तीसरा आपके लिए नया होगा। इसमें जो सबसे पहला मेजरिंग इक्विपमेंट है वह है माइक्रोमीटर, जिसे कि स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू 0.01 mm होती है। जो दूसरा मेजरिंग इक्विपमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर्स, इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू 0.1 mm होती है। और जो तीसरा मेजरिंग इक्विपमेंट जिसे आपने नहीं देखा है अब तक, उसको कहते हैं डायल गेज। इसकी भी मेजरिंग की लीस्ट काउंट जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। तो आइए तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपके लिए नया है। जो स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है घड़ी की तरह, वह है डायल गेज। डायल गेज में जैसे ही इसके पिन को आप प्रेस करेंगे, इसकी नीडल बहुत तेजी से घूमेगी, या इसके टॉप को आप पुल करेंगे तो भी इसकी नीडल जो है बहुत तेजी से घूमेगी। इसका कारण मात्र ये है कि अगर इसके नीडल को हम मात्र 1 mm प्रेस करें तो यह पूरा एक चक्कर घूम जाता है। इसके एक खाने की वैल्यू 0.01 mm होती है। अगर इस डायल गेज का प्रयोग हम इस सरफेस पर इधर उधर घुमाएं तो आप देख रहे होंगे कि नीडल जो है वो बहुत तेजी से आगे पीछे हो रही है। इससे ये पता चल जा रहा है कि ये सरफेस हर जगह बराबर नहीं है, कहीं पर 0.02 mm 0.3 mm ऊपर है या नीचे है। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो पावर प्लांट में या कहीं पर भी अलाइनमेंट करते समय रोटर के जर्नल का रेडियल रनआउट लेने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रनआउट का मतलब ये होता है कि यह बताता है कि रोटर अपने सेंटर लाइन से कितना डेविएट है, यानी कितना लेफ्ट में है, कितना राइट में है, कितना अप है और कितना डाउन है। बाकी दोनों इक्विपमेंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। यह जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसका प्रयोग आपको थिकनेस और लंबाई नापने में किया जाता है, और ये जो बैक पोर्शन है इससे आप किसी चीज़ की डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं स्लॉट है और कोई बड़ी चीज़ नहीं जा सकती, तो इसका प्रयोग करके आप डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। इससे कोई बहुत ही पतली चीज़ या बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है तो इसको यूज करते हैं। इसको हाथ में पकड़ करके इस तरह खोलेंगे तो इसके बीच में गैप बन जाएगा और इक्विपमेंट को डालकर मेज़र कर लिया जाता है। इस दोनों ही इक्विपमेंट का प्रयोग आप लोगों ने 10th क्लास में मेजरमेंट के लिए ज़रूर किया होगा। माइक्रोमीटर वेरियस साइज के आते हैं। अभी तक जो आपने देखा वह 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर था, और अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे आप 300 mm तक का डाया मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये उससे छोटा माइक्रोमीटर है जिससे आप जो है 200 mm तक का मेजर करते हैं, और उससे भी छोटा आपको स्क्रीन पर तीसरा दिखाई दे रहा है। माइक्रोमीटर वेरियस डाया और टाइप्स के हो। माइक्रोमीटर्स 1000 mm तक के डाया को मेजर करने के लिए भी आते हैं। माइक्रोमीटर का प्रयोग हमेशा तभी करते हैं जब आपको मेजरमेंट 0.01 यानी डेसिमल के 2 अंकों तक करना हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।